ये संसारिक जो जितने जीव जंतु है जी सबको समझ में आ जाने के लिए जी। कि इस संसार में हम इसलिए आए हैं, हम्म सुख दुख तो भोगने के लिए आए हैं। आ, सुख या दुख जी। कोई देता नहीं है, हम्म हमारा कर्म का फल हम भोगना पड़ता है। जी हमको अनजान बचपन से हम जन्म लेते हैं, जी हम जी जन्म लेते हैं जी जी तो जैसा जैसा कर्म हम अपनाते हैं, जी जैसा जैसा लोगों को हमने सुख दिया जी। तो सुख दिया तो सुख के बदला हाँ, सुख मिल जाता है। जी और जी। हमने किसी को किसी कारणवश हम्म दुख दे दिया, लोभ में लालच में किसी कारण से जी दुख दे दिया जी। तो हमें दुख मिल जाता है। मगर हम नाम क्या लगाते हैं, भगवान हमको क्यों जन्म दिया, हमको कष्ट क्यों दे दिया, जी हमका ये बिछोह क्यों हुआ, हमको हारी बीमारी परेशानी क्यों हुआ। जी हारी बीमारी परेशानियाँ जितने संकट है जी हमारा सब कर्मों का फल है। जी। हमने जैसा जैसा कर्म जिस उम्र में किए हैं ना, वही समस्या हमारे पीछे चलता रहता है। कभी हमने अच्छा किया तो हमको सुख मिल गया, जी और कभी हमने किसी को कष्ट दिया तो हमको कष्ट मिल गया। जी। क्योंकि ये सब बताया अब रामायण में लिखा हुआ है हाँ जी कि वशिष्ठ जी बता रहे हैं जी जी भरत जी को, जी जब राम जी वनवास में चले गए हैं जी। तब वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं। भरत जी जब दुखी थे जी तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सुनो हूँ भरत भावी प्रबला, जी। दोहा सुनो सुनो। भरत भावी प्रबला, जी बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जस अपजस विधि हाथ। आ हा वाह जी वाह। क्योंकि किसी का कोई कष्ट पीड़ा नहीं देता है, जी ये सब अपना किया हुआ कर्म का फल इंसान को अपने आप ही मिलता है, किसी को कोई देता नहीं है। जी हमने जैसा जैसा जिस उम्र में कर्तव्य किए हैं, चाहे पिछले जन्म का हो चाहे किसी भी जन्म का हो, वो हमें उसका भोगना फल पड़ता है। उसका मगर फल हम मिलता है। अनजान में नहीं जानने के कारण हम दूसरे पर आरोप लगा देते हैं कि हमारे माँ ने कर दिया, हमारे बाप ने कर दिया, हमारे भाई ने धन हरण कर लिया, हमारे घर वाली बदमाश है, शैतान है, जी बाल बच्चा बात नहीं मानता है। चाहे कोई भी संकट है, जी ये किसी का गलती नहीं है, हमारा किया हुआ कर्म का फल है जो हमें भोगना पड़ता है। जी हम गलत फहमी में आ करके हम दूसरे का आरोप लगाते हैं। जी जी। अरे मेरे भगवान ने तो पाप वो भी राम जी का वनवास नहीं है। जब राम जी का राजगद्दी होने लग गया जी तो इंद्र देवता ने सरस्वती जी को पांव पकड़ लिया जी कि हे माता, आप ही मेरा बेड़ा पार लगाओगे। जी ये 56 करोड़ देवता ये सारे संसार को सुचारू रूप से चलाते हैं, वही सबकी रक्षा करते हैं। जी तो ये रावण नहीं मरेगा, जी राजा राम जी बन जाएंगे तो वन में जाएंगे नहीं तो रावण मरेगा नहीं। जी। आप हमारे ऊपर दया करो। तो सरस्वती जी ने विचार करके उसने देखा कि ये भी मेरा बेटा है या ये भी मेरा बेटा है, जी दोनों हमारे संतान है। अब किधर को देखूँ और किधर को न देखूँ। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा राजा को कष्ट हो जाए राम का, मगर राक्षस जिंदा रहेगा, न जाने क्या क्या करेगा, वे उपद्रव करता रहेगा हमेशा, किसी देवी देवताओं को चैन से नहीं रहने देगा। तो उन्होंने इंद्र देवता का बात मान करके जी वहाँ से अदृश्य हो गए, जी अयोध्या में चली गई। तो अयोध्या में जब चली गई तो केकई का वो दासी थी मंथरा, जी तो घर के आहर बाहर घूम रही थी। तो सरस्वती ने सोचा यही अवसर है, वो अपना अदृश्य रूप हो करके उनको मन के ऊपर बैठ गया, जी अंदर बैठ गया जी और उनके मुंह से उल्टा सुल्टा बात बोलवाने लग गया जी कि नाम मंथरा मंदमती केकई केरी चेरी, अजस पेटारी ताई करी गिरा गई मती फेरी। वाह जी वाह वाह वाह। मती को फेर दिया उनका, ऐसे मुझे उल्टा कर दिया। जब वो कहा कि राजा का राम बन रहा, राजा बन रहा है राम, जी तो खुशी के मारे केकई ने
गहने दे दिया, उनको जेवर दे दिया अच्छा। खुशी के मारे। अच्छा। मगर उसको अच्छा लगा नहीं, क्योंकि बुद्धि तो खराब हो गया था। सरस्वती जी ने कर दी खराब बुद्धि। जी। तो धीरे धीरे घुमाते घुमाते उसको कहा, आपका महाराज ने 2 वरदान दिए हैं, वो वरदान मांगने का टाइम यही है, वरदान मांग लो। 14 साल का वनवास मांग लो, जैसे भरत का राज विवेक मांग लो, राजा बनाने का। जी। वो धीरे धीरे उसका कैकई के मन में आ गया विचार। कैकई का विचार आ गया तो उसने राजा से यही प्रश्न रखा। तो कहा कि मैं क्या करूं? तो कहा को सारा श्रृंगार त्याग करके फेंक फाक करके और जाओ कोप भवन में लेट जाओ। तो रानी कैकई कोप भवन में जाकर लेटेगा। ऐसा राज विभेषक का माने सारा तैयारी हो चुका है। कहा 2 रानी आ गए, कैकई को बुलाया जाए। तो मालूम हुआ कि कोप भवन में चली गई। तो राजा गए तो गुस्से से आंख लाल करके कहा, रानी तुम्हें क्या है? बोलो, मैं किसको देश से निकाल दूं, किसको घर से बेघर कर दूं, किसको किसको क्या करूं, किसको किसको क्या करूं? जो कहेगी मैं वो करने को तैयार हूँ। अच्छा। तो कहा तुम सज धज करके आओ, जो मांगोगे मैं मिल दे दूंगा। तो कहा वचन भरो। तो कहा तुम्हारी प्यारी पत्नी है, वचन क्या देना है? तुम जो मांगोगे, प्राण जाए रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। वाह जी, वाह जी। क्योंकि मेरा प्राण चला जाएगा मगर मेरा वचन व्यर्थ नहीं होगा। जी। क्यों? इस रघुकुल का रीत सदा से चला आ रहा है, आज नहीं सदा से चला आ रहा है। जी जी। कैकई ने देखा कि ये वचन अब सत्य हो गया, तो हार श्रृंगार सजा करके शुभ शुभ धज के आई। अब उनको कहा कि राम को 14 वर्ष को वनवास, भरत को राज विवेक। सुन करके राजा गिर गए धराम से। धराम से गिर गए तो कहा आपने जो वचन दिए हैं तो आप अपना वचन को झूठा करो या सत्य करो। तो पीपल के पत्ता के समान उन्होंने सिर हिला दिए, मैंने हाँ भर दिए कि चलो कि वचन दे जाओ। अच्छा अच्छा। संसार में असत्य होगा, इसलिए सत्य करने के लिए उन्हें वचन दे दिया। तो राम जी माता जी को प्रणाम करके कहा कल जाओगे तो आज ही चलो। पूरा राम जी को तैयारी कर करके और माता सबको आदेश लेकर के प्रणाम करके और वहाँ से विदा हो गए। जी जी जी। तो राजा दशरथ ने बोला कि राम को वन घुमा करके ले आना, सुमंत्र जी को बोले। तो जाते जाते रथ पर वहाँ जंगल में चले गए। तो राम जी तो भगवान ही थे, उनकी जोग निद्रा ने सबको सोए रख दिए और वो तीनों अपना जग करके और वहाँ से लापता हो गए, गायब हो गए। कहा कि हमने अयोध्या वनवास तो हमको मिला है ना, ये पूरे अयोध्या वासी को हम क्यों कष्ट दें? जी जी। तो हम नहीं मिलेंगे तो चुपचाप घर चले जाएंगे, अपना अयोध्या अनाथ हो जाएगा। तो वो अपना वहाँ से रथ घुमा करके और वो चले जाएंगे। राजा सर बोले कि राम कृपालु कहाँ है? तो कहा वो हम लोग का सोचे छोड़ कर नजर कहाँ चले गए, नहीं मिले जी, नहीं मिले। वो चले गए अपना और वो लोग अपना चले गए, तीनों चले गए। तो इनकी राम कहानी जो है ना, फिर चले गए। फिर जाते जाते श्रृंगेरपुर में चले गए, इससे आगे फिर और चले गए जहाँ जहाँ उनको जाना था। 4 बज गए। 4 देखो टाइम, कहीं जाना क्या? ना जाना